हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम अपना डीके गोल सीरीज़ का 10th वीडियो शूट करने जा रहे हैं। इसमें हम दो क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन 16 और क्वेश्चन 17। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन 16 पढ़ते हैं ज़रा। ठीक है जी, कह रहे हैं ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग द प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:3:5। ठीक है, ऑन 1 जुलाई 2018 ए एंड बी ग्रांटेड लोन्स ऑफ ₹2 लाख एंड 1 लाख रिस्पेक्टिवली टू द फर्म। ए और बी दोनों ने बेटा लोन दिया फर्म को, कब दिया? 1 जुलाई 2018 को। ठीक है जी, show the distribution of profit and losses for the year ended 31st March 2019 in the following cases. Case A, if the profit before interest for the year amounts to 7500 and if the loss before interest for the year amounted to 7500। एक केस में प्रॉफिट दिया हुआ है, एक केस में लॉस दिया हुआ है। ठीक है बेटा, और रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया हुआ। तो हमने करा हुआ है पहले कि पार्टनर अगर फर्म को लोन दे और रेट ऑफ इंटरेस्ट ना बताया हो तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट क्या कहती है कि एटलीस्ट 6% पर एनम के हिसाब से उसको इंटरेस्ट दिया जाएगा। ठीक है, तो पहले इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। इंटरेस्ट तो कॉमन है दोनों पार्ट्स में, ठीक है ना। तो इंटरेस्ट पहले निकाल लेते हैं, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। ठीक है बेटा, तो पहले हम कैलकुलेशन कर लेते हैं इंटरेस्ट की। इंटरेस्ट ऑन एज लोन, कितने का लोन है? ए का 2 लाख रुपए का। कब दिया बेटा? 1 जुलाई को। 6% इंटू 9/12 हो जाएगा। ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन 20 लोन, ये कितना है? 1 लाख। 6%, डेट सेम है। ठीक है जी, तो 2 लाख का 6% 12,000 इंटू 9/12 9,000, और 1 लाख का वैसे ही उसका आधा हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो इंटरेस्ट ऑन लोन एक चार्ज है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं जरा। ठीक है, केस ए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है जी, तो बेटे फॉर्मेट बन गया हमारा। स्टार्ट करते हैं। पहले केस में हमें प्रॉफिट दिए हुए हैं, है ना, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे बाय प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट। ठीक है जी, कितना प्रॉफिट दिया हुआ है? 7500 का। ठीक है, इंटरेस्ट अमाउंट बेटा चार्ज है तो पीएनएल अकाउंट में डेबिट होगा। तो टू इंटरेस्ट ऑन लोन बाय ए। ठीक है बेटे, 9000, और टू इंटरेस्ट ऑन लोन बाय बी 4500। ठीक है बेटा, इंटरेस्ट ज्यादा है प्रॉफिट कम है, तो लॉस आ रहा है। ठीक है बेटा, तो लॉस को बेटा हम इसी अकाउंट में बांट देंगे। देखो दो ट्रीटमेंट हो सकते हैं, क्या क्या नाम है इनके? एस कैपिटल अकाउंट और बीस कैपिटल अकाउंट। ठीक है, पहले 1-2 सालों से जो चल रहा था ट्रेंड है ना, जो सारे ऑथर्स भी गाइड कर रहे थे कि भाई लॉस भी हो अगर तो आप उसको पीएनएल एप्रोप्रिएशन में ले जाके बांट दो। ठीक है, पर अभी इस साल जो लेटेस्ट अभी अभी गरेवाल साहब का मैं सेमिनार अटेंड कर रहा था उस दिन ऑनलाइन, तो उन्होंने भी कहा कि भाई अगर लॉस हो तो पीएनएल अकाउंट में बांट दो, है ना। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो तो आप इस लॉस को आगे ले जाओ, फिर उससे क्या होगा, हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की वजह से लॉस कम होगा, तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन में बांट दो। ठीक है, गलत कोई नहीं है, बट अब जो लेटेस्ट है, आप अगर लॉस हो तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही बांट दो। ठीक है, आगे पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हाँ, पर अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो तो लॉस के केस में भी पीएनएल एप्रोप्रिएशन में ले जाके फिर ही बांटो। ठीक है बेटा, तो कितना लॉस आ रहा है? 6000 रुपीज का। रेशो क्या है? 2:3:5। वो 3 पार्टनर है बेटा, सी भी है ना, तो सी इज कैपिटल अकाउंट। तो 6000 को बेटा 2:3:5 में जब बांटेंगे हम, 10 से डिवाइड कर लो, है ना, तो 600 दूनी 1200, 600 तिया 1800, 600 पंजे 3000। ठीक है बेटा, तो यहीं पर हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब केस बी करते हैं। केस बी में तो पहले से लॉस है हमारे पास, है ना, तो इंटरेस्ट की वजह से लॉस हमारा और बढ़ जाएगा। तो पहले मैं यहाँ पे लॉस लिखता हूं, टू लॉस बिफोर इंटरेस्ट
ठीक है जी, कितना आ रहा है 7500 ही दिया हुआ है। फिर ये इंटरेस्ट डेबिट करेंगे हम, टू इंटरेस्ट ऑन लोन बाय ए, ठीक है जी 9000, और टू इंटरेस्ट ऑन लोन बाय बी 4500, ठीक है बेटा। तो लॉस ही लॉस है, पहले भी लॉस था, इंटरेस्ट की वजह से लॉस हमारा और बढ़ गया, ठीक है जी। तो कितना हो गया लॉस, ये 9 7 16 और 4 20 और 21,000 का लॉस आ गया बेटा। तो बाय लॉस ट्रांसफर टू एस कैपिटल अकाउंट, बीस कैपिटल अकाउंट और सीस कैपिटल अकाउंट, ठीक है जी। रेशो तो वही है इनके 2:3:5। 21,000 को 10 से डिवाइड करो बेटा, 2100 आ गया, 2100 दूनी 4200, 6300, 2100 5 10,500, ये हो गया हमारा 21,000, ठीक है बेटा। तो लॉस को हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही बांट दिया, ठीक है जी। तो अब करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 17। ये अच्छा क्वेश्चन है, मिसिंग फिगर्स का क्वेश्चन है ना। पर अब देखना कैसे एक चीज़ से दूसरी चीज़ निकलती है, मुश्किल नहीं होते ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है। तो पहले मैं क्या करता हूँ, जितनी इन्फॉर्मेशन बुक में दी हुई है ना, आपको पहले क्वेश्चन दिखाया तो क्वेश्चन 17 देखो। हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट दिया हुआ, कह रहा है ए एंड बी आर दो पार्टनर्स हैं, 3:2 इनकी रेशो है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 10% पर एनम के हिसाब से, एंड ड्राइंग्स पे भी चार्ज करना इसी रेट पर, ठीक है, एट द सेम रेट। फिल अप द मिसिंग फिगर्स इन द फॉलोइंग अकाउंट्स, ठीक है बेटा। तो पहले ना मैं ये सारी चीज़ कॉपी पे बना लेता हूँ, फिर आपको समझने में और आसानी होगी, ठीक है जी। तो करते हैं बेटा स्टार्ट इसको ज़रा। तो ठीक है बेटा, देखो हमने सारा बना लिया है बुक के हिसाब से फॉर्मेट, है ना। मतलब क्वेश्चन हमने जो एक तरह से फिल इन द ब्लैंक्स वाला हमने क्वेश्चन पूरा बना लिया है ना। अब हम बुक को हमें देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी बेटा। पेपर में भी मिसिंग फिगर का क्वेश्चन आता है तो आपको ऐसे ही पहले करना पड़ता है, ये नहीं आप खाली आंसर लिख दो जी ये सैलरी इतनी है वगैरह वगैरह इतना है, आपको पहले पूरा बनाना पड़ता है, ठीक है। तो अब जरा देखते हैं कि इसको कैसे क्रैक करें। तो पहले तो बेटा हमें ऑब्जर्व करना चाहिए हमें इन्फॉर्मेशन क्या दी हुई है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट दिया हुआ है, ठीक है जी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया हुआ है, प्रॉफिट फाइनली बटा कितना उनके बीच में ये टोटल दिया हुआ है, ठीक है। रेशो हमें पता है हम बांट सकते हैं अभी। कैपिटल कितनी है ये नहीं दिया हुआ, ठीक है जी। करंट अकाउंट दिया हुआ है, इसका मतलब कैपिटल्स फिक्स्ड है, ठीक है। करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है हमें, ठीक है बेटा। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हुआ है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ से आया होगा बेटा, पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से आया होगा। तो पहले वहाँ चलते हैं, इसको लेके चलते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, ठीक है जी। ए और बी, ए का कितना है 80,000, बी का कितना है बेटा 60,000, टोटल क्या हो गया 140। तो पहली चीज़ हमने फाइंड कर ली, ठीक है ना। ये नंबरिंग डालनी नहीं है तो मैं समझाने के लिए डाल रहा हूँ आपको, ठीक है बेटा। दूसरी चीज़ देखो आप इसका तो सिंपली टोटल करके लिख दो आप पहले तो यहाँ पर 4,000, ठीक है। तो ये दूसरा भी हमने चीज़ फाइंड कर ली। अब बेटा दो ही चीज़ें हैं यहाँ पर, टोटल आ रहा है 2,84,000 और एक चीज़ 4,000 है, तो यहाँ पर क्या आएगा 2,80,000 आएगा नहीं आएगा। ये तीसरा ब्लैंक हमने ढूंढ लिया,
ठीक है जी। अब एक 20 को बेटा बांट देते हैं 3:2 में, एक 20 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 3, तो यहां पर क्या आएगा, एस करंट अकाउंट, बेटा कैपिटल्स फिक्स है ना, कितना आएगा 72,000 और 20 करंट अकाउंट, यहाँ कितना आएगा 72,000 में, तो ये हो जाएगा 48,000, 24 दिया 72, 24 दूना 48, ठीक है जी। तो एक तरह से हमने ये भी फाइंड कर ली, ये चौथी चीज हमने फाइंड कर ली। अब देखो बेटा इधर का टोटल 284 है, तो इधर का टोटल भी तो 284 आएगा ना। प्रॉफिट आपको पता है, इंटरेस्ट आपको पता है, तो सैलरी फाइंड कर लेते हैं हम। 284 माइनस 120 माइनस 140, सैलरी कितनी आ गई 24,000, ठीक है जी। मुश्किल थोड़ी है बात, देखो एक चीज से दूसरी चीज खुलती जा रही है, तो एक तरह से हमने ये पांचवी चीज फाइंड कर ली। सैलरी और कहाँ जाती है, हाथ क्या डाल दे जरा, सैलरी और कहाँ जाती है, अब कैपिटल्स फिक्स है तो कहाँ जाएगी, पार्टनर के करंट अकाउंट में, तो बाय, ठीक है, सैलरी टू बी, तो बाय बी सैलरी, ठीक है जी। कितनी आई है 24,000, यहाँ बी में डाल दो 24,000, ठीक है बेटा। तो ये हमने एक और चीज फाइंड कर ली, ठीक है। अब प्रॉफिट का शेयर ये भी तो आएगा यहाँ पर, तो बाय P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट हाइफन प्रॉफिट, कितना था 72,000 और 48,000, ठीक है बेटा। तो ये भी हमने एक चीज फाइंड कर ली, ठीक है जी। और यहाँ पर तो और कुछ था नहीं, तो इसका टोटल कर सकते हैं अभी हम, ठीक है ना। तो जो काम होता है जरा निपटाते चलते हैं। 16,000 प्लस 80,000 प्लस 72,000 कितना हो गया 1,68,000, ठीक है बेटा। और इधर का 22,000 प्लस 24,000 प्लस 60,000 प्लस 48,000, ये हो गया 1,54,000, ठीक है बेटा, है ना। अब डेबिट पे देखो, सोचते हैं क्या क्या आएगा। एक चीज तो पक्की है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगी। अब बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है तो मतलब ड्राइंग भी जरूर रही होगी, तो ड्राइंग से भी ढूंढते हैं जरा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो डाल दें 2500 और 1500, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है जी, 2500 और 1500, ठीक है बेटा। तो ये भी मिल गया हमें। P&L एप्रोप्रिएशन हमारा पूरा हो चुका है। कैपिटल अभी नहीं पता हमें, पर कैपिटल जो भी होगी क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। देखो बेटे हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हुआ था इन्होंने, है ना, यहाँ पे दिया हुआ था, यहाँ से हमने यहाँ पे डाल दिया। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पढ़ा हमने, देखा ना कितना है 10% पर एनम है। अब देखो बेटा लिख देते हैं कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल। 10% के हिसाब से अगर 80,000 है, तो वैसे तो ओरली पता चल रहा है कि कैपिटल उसकी कितनी होगी 8 लाख होगी, पर सपोज करो मैं ओरली समझ नहीं आ रही, तो बेटा कैपिटल अगर x रही होगी, x का 10% करा होगा, तो जाके कितना आ रहा है 80,000, है ना। तो x कितना आ जाएगा 80,000 इंटू 100/10, 8 लाख आ जाएगा, ठीक है। तो मैं ये किसका आ गया a का, b का निकाल नहीं रहा, तो b का भी कैसे आ जाएगा, मतलब सिमिलरली कितनी कैपिटल है, b का इंटरेस्ट है ना 60,000 इंटू 100/10, b की कैपिटल कितनी आ गई 6 लाख आ गई, ठीक है ना। तो यहां से हमें कैपिटल भी मिल गई। कितना आसान था बेटा, 8 लाख 6 लाख फिक्स कैपिटल्स है, और कोई इन्फॉर्मेशन दी नहीं हुई है ना, कहीं से पता नहीं चल रहा हमें। जो फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन भी है, मिसिंग फिगर्स वगैरह देख के भी जो चीजें गिवन है वो देख के पता नहीं चल रहा कि कोई एडिशनल कैपिटल है या कोई कैपिटल विड्रॉल है, नहीं है ना। तो जो हमारी ये कैपिटल है ओपनिंग बैलेंस, यही हो जाएगा हमारा क्लोजिंग बैलेंस, है ना। इसलिए यहाँ 2 दिया हुआ था इन्होंने एक ही, 8 लाख और 6 लाख, ठीक है बेटा। अब देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें दिया हुआ है, और कुछ बताया नहीं हुआ, ड्राइंग का हमें अमाउंट निकालना है, तो और कुछ बताया नहीं हुआ, तो इसका मतलब जो वो वाला केस लगता था जो हम तब मैं करवाता था, तो मैं कहता था कि अमाउंट दिया हो और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हो, पर एनम बेसिस पे हो रेट ऑफ इंटरेस्ट, और कुछ ना बताया तो क्या माना जाता है कि ये पैसा हमने ऑन एवरेज 6 महीनों के लिए यूज करा होगा, है ना। तो ये भी तो बेटा 6 महीने वाले के हिसाब से आया होगा, नहीं तो डेट हमें दी होती तो हम उस हिसाब से करते। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की मदद से हम ड्राइंग्स निकालेंगे, है ना।
तो कैलकुलेशन ऑफ ड्राइंग्स, ठीक है जी। तो सपोज वही हमारा दोस्त x, सपोज x की ड्राइंग है, a की ड्राइंग है x, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 10% इंटू 6/12 और कितना आ रहा है वो 2500 आ रहा है, ठीक है ना बेटा। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, इसको यहीं काट देते हैं 2, ठीक है जी। कितना हो गया ये, इसको इधर कर दूं मैं, यहीं पे कर देता हूँ, चलो x अपॉन 20 इज इक्वल टू 2500, देयरफॉर x इज इक्वल टू 2500 इंटू 20, ठीक है जी। कितना आ गया बेटा 50,000 आ गया, ठीक है ना। तो a की ड्राइंग्स आ गई 50,000। अब b की भी यही निकाल देता हूँ मैं, ठीक है। तो b का भी अगर x नहीं लेना तो y ले लो, y इंटू 10%, b का इंटरेस्ट कितना है 1500, ओ बी का तो इंटरेस्ट तो दिया हुआ ना, इंटू 6/12 इज इक्वल टू 1500, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा ये देखो भाई, कटा y/20, y/20 इज इक्वल टू 1500, देयरफॉर y इज इक्वल टू बेटा 1500 इंटू 2 30,000 आ गई, बी की ड्राइंग्स आ गई 30,000, ठीक है बेटा। तो ड्राइंग्स ही तो चाहिए थी हमें, तो ए की ड्राइंग्स आ गई 50,000 और बी की ड्राइंग्स आ गई 30,000, ठीक है जी। सारी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है, 3 ही 2 थे ना, तीसरा 2 क्या होगा ये 2 बैलेंस कैरी डाउन, ठीक है। तो देखो बेटा मुश्किल नहीं था, अच्छी बात क्या थी बस इसमें, है ना, अच्छी बात क्या थी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से हमें ड्राइंग्स निकालनी थी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कैपिटल निकालनी थी, बाकी चीज़ें इतनी मुश्किल थी नहीं, ठीक है जी। 1,68,000, 1,54,000। अब हम बेटा अपना क्लोजिंग बैलेंस निकाल देते हैं। 1,68 माइनस 52,500, ये कितना हो गया 1,15,500, ठीक है जी, ये भी हमने ढूंढा है। और 1,54 माइनस 31,500, ये कितना आ गया 1,22,500, ठीक है बेटा, बन गया हमारा करंट अकाउंट भी। तो मैं सारे स्टेप्स पे एक बार रिपीट कर देता हूँ। देखो सबसे पहले हमने क्या करा था, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने कहाँ से उठाया था, पार्टनर के करंट अकाउंट में हमें गिवन था, यहाँ से हमने यहाँ पर डाला, टोटल बाहर लिखा, ठीक है। नंबर 2 हमने कुछ और निकाला था, इसका सिंपली हमने टोटल करके यहाँ पे लिखा था। 1,20 के हमें प्रॉफिट्स दिए हुए थे, 3:2 में बांट के हमने यहाँ पे लिख दिए, है ना। नंबर 3 मैंने पहले ये निकाल दिया था, कोई बात नहीं, 2,84 में से 4 गया 2,80 आ गया, ये निकाल दिया। अब 2,84 का टोटल इधर था तो इसको इधर भी लिखा मैंने। इसमें से ये दोनों चीज़ें हम फाइंड आउट कर चुके थे, इसको माइनस करा तो हमें सैलरी आ गई, सैलरी मिल गई तो सैलरी को हमने यहाँ पे डाल दिया, है ना। ये हमें गिवन था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन था, प्रॉफिट हमने वहाँ बांटा है सिंपली और वहाँ से यहाँ पर हमने डाल दिया, क्रेडिट साइड हमारी पूरी हो गई। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें गिवन था तो वो हमने डाला। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, परसेंटेज दी हुई है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की, तो ड्राइंग तो नहीं है हमारे पास, है ना। तो ड्राइंग हमने ढूंढी फिर, ठीक है जी, कैपिटल वाला बाद में समझा तो कोई बात नहीं। तो ड्राइंग का अमाउंट इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, 6 महीने वाला केस लग रहा है ना, उस हिसाब से कितना आ गया बेटा 2500 में गिवन है। तो हमने जब इसको सॉल्व करा तो x/20, तो x की वैल्यू आ गई 50,000, ठीक है। b के केस में हमने y मान लिया, x यहाँ पर भी लिख सकते थे, y इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू 6 महीना 1500 हमें गिवन था, ठीक है। तो इसको भी हमने वैसे जब सॉल्व करा तो b की ड्राइंग कितनी आ गई 30,000। x का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हुआ था ना हमें 80,000, तो कैपिटल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो हमारी कैपिटल आ जाएगी, इसको इधर रोकेंगे 80,000 इंटू 100/10, 60,000 इंटू 100/10, ठीक है बेटा। तो सिंपल क्वेश्चन था बट नई चीज़ है एक तरह से, है ना। ऐसे क्वेश्चंस कम मिलते हैं, सैंपल पेपर में मिलेंगे आपको, इसका टोटल कर देते हैं, ठीक है जी। बस बाकी के क्वेश्चंस बेटा नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, ठीक है जी। तो आप पहले वाले वीडियोस भी देखिए हमारे, है ना, और ठीक है बेटा, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करो, ठीक है। हमारा टारगेट है, ये भी जुलाई चल रहा है, जुलाई अगस्त के एंड तक 1000 सब्सक्राइबर पूरे करने हैं, है ना। तो आपकी सपोर्ट चाहिए सबकी, अपने फ्रेंड्स को शेयर करो, ठीक है जी, लाइक करो और सब्सक्राइब करो, ठीक है बेटा। बाय बाय, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।